अलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है ग्लूकोमा, इसे हम काला मोतिया कहते हैं। काला मोतिया क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, और एंड पे आपको ग्लूकोमा की मैं चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। काला मोतिया हमारी आँखों में जो है वो फ्लूइड होता है जो प्रेशर को मेंटेन करता है। इस प्रेशर को आई ओपिक इंट्राओलोगर प्रेशर कहते हैं। जब किसी वजह से हमारा फ्लूइड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो मुतासर हो जाती है, हमारी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो हमें धुंधलापन हमारी आँखों के सामने आ जाता है, हमें कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देती, हमें जो है वो कोई कलर्स जो हैं वो उसके अंदर पहचान करना मुश्किल हो जाता है। और उम्र के साथ साथ जिस तरह उम्र बढ़ती जाती है ग्लूकोमा की शिकायत जो है वो आम हो जाती है। मतलब 40 प्लस अफराद जो हैं उनमें ये शिकायत जो है वो आम पाई गई है। तो कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं कि अगर वालिदैन में से किसी को या दादा दादी या नाना नानी में किसी को ग्लूकोमा की शिकायत है तो आगे जो है वो नस्ल में अगली नस्ल में ये शिकायत जो है वो आ सकती है ग्लूकोमा की। या जिनमें विटामिन ए और ई की कमी हो जाती है उन्हें भी ये ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती है। या किसी इंसिडेंट की वजह से कोई आँख में चोट लगी है, कोई इंजरी की शिकायत हो गई, किसी इंजरी की वजह से भी जो है ये ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती है। और बहुत कम केस आए हैं देखने में कि बाई बर्थ भी कि बच्चे की पैदाइश में ही उन्हें ग्लूकोमा की शिकायत बच्चे को हो गई, यानी काला मोतिया की शिकायत हो गई है। या जिन्हें ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है उन्हें भी ग्लूकोमा की शिकायत जो है वो हो जाती है। या शुगर के पेशेंट जो शुगर के मरीज़ हैं वो उन्हें भी ग्लूकोमा की शिकायत होने का ख़तरा होता है। या वो लोग जो ज़्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और लंबे अरसे तक जो है वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती है। या ज़्यादा मोटे अफराद हैं, भारी भरकम जिन्हें कह लें आप, उन्हें भी ये ग्लूकोमा की शिकायत हो जाती है। तो ये ग्लूकोमा की शिकायत जो है ये इसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम दिखाई देने लगता है और ये स्टार्ट में पता नहीं चलता, अचानक जो है इसका पता चलता है कि ग्लूकोमा की शिकायत हो गई है। स्टार्ट में ऐसे होता है कि थोड़ा बहुत धुंधलापन है तो फिर पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, आंखें चेक करवाता है, कोई ऐनक लगवा लेता है नज़र की, तो मगर वो ऐसा ऐसा जो है वो उसकी तरफ जा रहा होता है। ग्लूकोमा जब यकदम उसकी सडनली पता चलता है कि उसको जो है वो काला मोतिया हो गया है या काला मोतिया की शिकायत उसे हो गई है। तो ये ऐसा ऐसा जिस तरह टाइम गुजरता जाता है तो इसका इलाज जो है वो उतना ही जो है वो मुश्किल होता जाता है। तो ग्लूकोमा की शिकायत जैसे ही आपको पता चले कि आपको काला मोतिया है तो इनिशियल स्टेज पे ही फ़ौरन उसकी जो है वो ट्रीटमेंट लें आप, जिससे आप जो है वो शिफायाब हो सकते हैं। तो अब मैं आपको चंद होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आप ग्लूकोमा की शिकायत से आप ठीक भी हो सकते हैं। ग्लूकोमा की जो मर्ज़ आपको लाहक हो गया है उसके आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो वो क्योंकि इसका इलाज जो है वो ऑपरेशन है, ऑपरेट करते हैं डॉक्टर, मगर होम्योपैथिक के अंदर इसका इलाज मेडिसिन के ज़रिए किया जाता है। तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो शिफायाब भी होते हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफायाब भी करता है। तो उन टॉप जो है वो 2-3 मेडिसिन्स आज मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। पहली मेडिसन है एडल 17। ये जर्मन के ड्रॉप्स हैं, मोस्ट इफ़ेक्टिव हैं ग्लूकोमा के लिए। तो ये आपने जो है वो 2 to 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने आँखों में डालने हैं रात को सोते वक़्त। तो ये 3 से 4 माह जो है वो आपने ये इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ जो है आपको एक और ड्रॉप बताता हूँ, सैनीरेरिया
آئی ڈراپ، یہ بھی جرمن کے ڈراپ ہیں. یہ آپ نے ڈاکٹر ریکویچ میں لینے ہیں کیونکہ یہ وداؤٹ الکوہل ہے. ڈاکٹر ریکویچ کا جو ڈراپ آ رہے ہیں، تو جو شعابے کے ڈراپ ہیں اس کے اندر الکوہل موجود ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں جلن بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ الکوہل کے بغیر ڈاکٹر ریکویچ کے جو ہیں وہ ڈراپ استعمال کرنے ہیں. تو یہ بھی آپ نے جو ہے وہ 3 to 4 منتھ استعمال کرنے ہیں، اور ڈیلی آپ نے اسے 2 ٹائمز جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں، ایک رات کو اور صبح آپ نے مارننگ میں. تو اسی طرح رات کو آپ نے 2 ڈراپس جو ہیں وہ متاثرہ آنکھ کے اندر، اگر دونوں میں آپ کو شکایت ہے گلوکوما کی تو دونوں آنکھوں میں ڈالنے ہیں، اگر ایک آنکھ میں آپ کو شکایت ہے تو ایک آنکھ میں آپ نے ڈالنے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میڈیسن جو کھانے کے لیے یا پینے کے لیے فاسفورس 200 ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. یہ آپ نے اگر ٹیبلٹ شیپ میں ڈراپنگ کروا کے لے لیں تو 2 ٹیبلٹس آپ 3 ٹائم آپ اسے استعمال کریں گے، صبح دوپہر شام. یا اگر آپ ڈراپ شیپ میں لیتے ہیں تو 10 to 15 ڈراپس جو ہیں وہ آپ 2 گھونٹ پانی کے اندر جو ہے وہ آپ ڈال کے اسے استعمال کریں گے. تو ایک اور میڈیسن آپ کو میں بتاتا ہوں، سیڈرون 30. یہ بھی موسٹ افیکٹو میڈیسن ہے گلوکوما کے لیے. کہ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں بھی شدید درد ہو رہا ہے اور تیز درد، آنکھوں میں بھی جلن ہے اور خارش بہت زیادہ ہوتی ہے، سرخی آپ کی آنکھوں میں آ گئی ہے اور جس کی وجہ سے سر میں درد بھی رہ رہی ہے، تو یہ موسٹ افیکٹو میڈیسن ہے سیڈرون. یہ آپ نے 30 پوٹینسی میں لینی ہے، اور یہ بھی آپ نے 10 to 15 ڈراپس ہیں آپ نے 3 to 4 ٹائم آپ نے ڈے میں استعمال کرنی ہے. تو بہت ساری میڈیسنز ہیں ہومیوپیتھی کے اندر جو گلوکوما کی شکایت میں ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں، اس کے علامات، اس کے کازز کو مد نظر رکھ کر. تو میں نے ڈسکرپشن پہ اپنا نمبر بھی دے دیا ہے، اگر کوئی پیشنٹ گلوکوما کی شکایت کا شکار ہے، اسے یہ مرض لاحق ہے، تو وہ آن لائن اپنی ٹریٹمنٹ لے سکتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.